वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी इंसान जो गुम जाता है, उसकी स्पिरिचुअल सेल्फ जो गुम जाती है दुनिया के अंदर, उसके लिए बेसिकली हमारी इबादतों का स्ट्रक्चर हम पे फ़र्ज़ किया गया। तो उसमें से एक आपने बताया था आवाज़, मतलब आवाज़ नहीं, नमाज। और नमाज इसलिए नहीं आपने कहा था आवाज़, उनमें से दुनिया के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने अंदर जम कर लेगी, आपका अटेंशन अपनी तरफ ले लेगी। उसमें एक आवाज़ है, फिर नज़ारे हैं। अब मैं इस पर डिटेल में उस दिन बात करूँगा जिस दिन हम दुनिया की हकीकत पे बात करेंगे। सिर्फ आज ये बता दूँ कि चूँकि इन्वॉल्व हो जाते हैं वर्ल्ड में, और अल्लाह को पता है कि अगर हम टोटल इन्वॉल्व हो गए, उसको भूल गए तो हमारी हलाकत हो जाएगी। तो हमें 5 दफ़ा बुलाता है ताकि याद दहानी हो सारी ज़िंदगी, जब तक ज़िंदा हो दिन में 5 दफ़ा आपको मिनिमम रब को याद करना है। अच्छा, वो ये होता है कि आप एक काम कर रहे हैं, एकदम से अजान आई, आपने वो काम छोड़ा ना, ये आपके अंदर एक प्रैक्टिकल हैबिट बन जाती है कि जब अल्लाह का बुलावा आए तो सब छोड़ दो। ये मौत की तैयारी है। यानी कि फिर आप जब मौत के वक्त जा रहे होते हैं, जब आपकी निकल रही होती है जान, तो उस वक्त वो अटैचमेंट ना हो, चाहे काम पूरा हो या ना हो, आप जाओ रेडी, रेडी। तो मौत की तैयारी है। नमाज दरअसल तैयारी है मौत के लिए। अच्छा, अब नमाज जब आप 5 दफ़ा पढ़ते हैं तो उसका मतलब दुनिया को 5 मरतबा दिन में आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है, से बात करते हैं। हम आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है इफ़त साहिबा सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपको सबसे पहले रमज़ान करीम का ये मुबारक महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही हूँ। प्लीज़ करिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया जी। और मैं तकरीबन आज से 8-9 साल पहले मुझे याद है कि आपका ARY पे कोई प्रोग्राम आया था, तो उस वक्त मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि आप पाकिस्तान आए तो मैं आपसे मिल सकूं या बात कर सकूं। जी जरूर। और मैं आपके प्रोग्राम्स को फॉलो भी करती हूँ, आपकी बातों को भी, और मैं डिप्रेशन से काफी निकल आती हूँ जब मैं ये सारी चीजें फॉलो करती हूँ। बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपकी कॉल मिनट में इतनी एक्साइटेड, मैं काफी देर से होल्ड पे थी, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे अल्लाह ने रमजान में दुआ कबूल कर ली कि मैं खुद आपसे लाइव बात कर रही हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। एंड प्रोग्राम के आखिर में हमारा नंबर भी आता है और उस नंबर पे कांटेक्ट रखें। आपसे एक बात कहना चाह रही थी। जरूर। ऐसे डॉक्टर, आप अगर आप सरगोदा या लाहौर कहीं आए तो मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगी। मैं हर महीने लाहौर और इस्लामाबाद, लेकिन मैं आपको आपकी वो चीजें फॉलो नहीं करना चाह रही, रैकी वगैरह, लेकिन आपसे ऐसे डॉक्टर मिलना चाहती हूँ। ठीक है। आपको नंबर एंड में, शो के एंड में शो होगा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा डॉक्टर मुइज़ कब कहाँ होते हैं। वेबसाइट भी शो हो रही होगी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, इम्तियाज़ साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रमजान की मुबारकबाद देता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। एक खास बात ये कहना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी, टाइम शायद कम है, कि हेल्थ टीवी एक ऐसा पॉजिटिव काम कर रहा है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। यूँ तो बहुत सारे आलतू फालतू चीजें लेके लोग बैठ जाते हैं, लेकिन उसका मायने मकसद नहीं होता। पाकिस्तान की आवाम को, एक आम आदमी को अगर आपके चैनल से फायदा है तो आप सही मानों में पढ़े लिखे लोग हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही सब कुछ नहीं होता। सही बात है। पढ़ा लिखा होना और अपनी जात से फायदा पहुंचाना, ये अल्लाह पाक को बहुत ही पसंदीदा अमल है। और रह गई आपने जो नुमान रखा है असल जरूरत जिंदगी, तो इसका तो बड़ा सिंपल सा जवाब है। फंडामेंटल और राइट 3-4 होते हैं, मगर इनके हुसूल के लिए जो है वो जो परेशानियां हैं उस पर डिस्कस करें तो बहुत अच्छा होगा। आई विल वेरी हाईली अप्रिशिएट यू। आप बहुत अच्छे प्रोग्राम करें। अल्लाह आपको खुश रखे मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। हमारे साथ एक और कॉलर है मोहम्मद अकरम साहब गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरूज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब डॉक्टर मोइज़ साहब। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाए खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। भाभी ठीक है? बच्चे सब सही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सुनाए? माशाल्लाह रोजे बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे हैं। माशाल्लाह 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 खूब हो रही है। बच्चियों के मजे होंगे और आपकी जेब खाली हो रही होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें बताएं। असल जरूरियात जिंदगी भी इसी तरह की दौड़ लगी हुई है, पता नहीं चलता कि गिनती कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर खत्म करें। और आजकल जो हालात जा रहे हैं इसका अगर बगौर जायजा लें तो गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। इन बातों के बावजूद भी दोनों तबकात यही कहेंगे कि हमें ज़रूरियात ज़िंदगी मैसर नहीं है, सहूलियात मैसर नहीं है। गरीब आदमी जिसने अपने मुस्तकबिल के लिए आंखों में बहुत से सपने सजाए होते हैं, जब अपनी हालत पर निगाह मरकूज करता है तो इसके तमाम ख्वाब चकनाचूर होते नजर आते हैं, जिसकी वजह से वो मायूसी का शिकार होता है और अपनी ज़िंदगी बेमकसद समझता है। जबकि अमीर शख्स को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ नवाजा होता है, मगर नागहानी सूरत हाल की वजह से बावजूद इसकी दस्तरस में होने के
अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकता। आखिर इन दोनों तबकात के लिए जरूरियात जिंदगी परेशान कुन क्यों है? ठीक है, चलें सर इस पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी सर कॉल का, थैंक यू सो मच। आप बड़े प्यार से कोई बात समझाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा मुझे बात बताइए, पूरे रमजान हमारे साथ रहे, पूरे रमजान एक दिन भी उन्होंने मिस नहीं किया, हमारे साथ रहे। इज अ स्पेशल कॉलर टू अस। और एक और साहब भी हमारे साथ, हम एम यूसुफ साहब, एक और साहब भी, याया साहब भी रहे साहब हैं भी साथ रहे हमारे साथ, काफी कॉलर साथ रहे हैं। अच्छा जी, हाँ तो अभी हम बात करते हैं, आप बात करते हैं। अब क्या हुआ कि अब आप एक तो अल्लाह की तरफ गए आप 5 दफ़ा, तो आपको याद रहा कि मेरा कोई रब है, ये रूह को पता है। भूल जाते हैं आप तो ना, रूह को पता है कि मेरा रब, क्योंकि रूह ने वादा किया था कि मैं, तू मेरा रब है। मैं मतलब जब इंसान को खल्क किया परवरदिगार ने, तो रूह से एक वादा लिया था। अब दूसरा एस्पेक्ट नमाज का क्या हुआ कि नमाज को आपने कायम करनी है, पढ़ी आपने, अब बाहर निकले पढ़ के, तब उसको अमली तौर पर कायम करना है नमाज को। अब हमारे साथ मसला ये हुआ कि वो कायम करने वाला तो गया, हमने सिर्फ फर्ज पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद वापस आ गए, फिर दुनिया में इन्वॉल्व हो गए। तो अब यहाँ पे जो चीज़ ज़रूरत थी वो ये थी, रूह की जो ज़रूरत थी वो ये थी कि रूह जब अपने आप को एक्सप्रेस करती है एक्सप्रेशन में, जिसको हम बंदगी कहते हैं, जिनको हम मारिफत कहते हैं, वो उस वक्त करती है जब वो प्रैक्टिकली इंसान अपनी ज़िंदगी में अमल के अंदर दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि अल्लाह का निज़ाम हो मिसाल के तौर पर, तो कैसा हो, ये किस तरह हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, और नमाज कायम नमाज पढ़ने के बाद कैसे करते हैं, जानेंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज़ लाउंज।